वीडियो देख रहे अपने सभी सुधी दर्शकों का अभिनंदन और बहुत ही आदरपूर्वक उनका अभिवादन। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह मोती, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने जो ये कहा है कि 42 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में तहसील और थानों में जो 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 समय भ्रष्टाचार व्याप्त है, वैसा भ्रष्टाचार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और वो जो है ये उनका ये जो कथन है, ये जो वीडियो तैयार किया गया है, वो पट्टी में जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां वो मतदाता सम्मान समारोह को आयोजित कर रहे हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भर में लोकसभा चुनाव के बाद में मतदाताओं का आभार जताने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसी तरह ये पट्टी में आयोजन होना था, तो उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातें कह के और जो है सरकार के भी भले रहने का और पार्टी के शिखर नेतृत्व के भी भले रहने का और सबके भले रहने का रास्ता चुनने की बजाय उन्होंने साफ गोई का जो है तरीका इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी राज्य सरकार को आईना दिखाने का काम किया। इसलिए वहां कार्यकर्ता बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि कोई उनका जो नेता है, कम से कम अगर वो हमें नहीं बचा पा रहा है नौकरशाही के उत्पीड़न से, पुलिस के उत्पीड़न से, तो कम से कम वो एक खुल के इस बात को रख रहा है और उसके माध्यम से ये उसकी बातों में, चूंकि उसका इतना बड़ा कद है कि उसकी बात की गूंज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, तो शायद मुख्यमंत्री समझ। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक परिणाम जब आए थे, तभी से समीक्षा की कवायद चल रही है हर क्षेत्र में कि मतदाता इतने नाखुश क्यों हो गए भारतीय पार्टी से। तो शुरुआत से ही एक निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि और बहुत सारे कारक है जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पतन देखने को मिला। लेकिन एक बड़ा कारण है योगी जी का अधिकारी प्रेम। वो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब योगी जी एक मठ के मठाधीश है, मठाधीश को तो सम्मान मिलता है, उस पर तो उंगली उठाए जो जनता रहती है, वो जनता तो भक्त रहे। वहां जो मठ में जो लोग पहुंचते हैं वो तो श्रद्धालु रहते हैं। अब श्रद्धालुओं की तो ये हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने गुरु पर की जवाबदेही तय करने की भावना भी मन में लाए। वो उन पर उंगली उठाने की जो है जरूरत करें, ये तो उनके उससे परे है, उनकी सोच से ये परे चीज है। तो अब उस मतलब ये जो है ये कारण है जिसकी वजह से योगी जी का मानस भी वैसे ही गड़ गया है। वो मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने आप को किसी भी जवाबदेही से परे मानते हैं और अपने को ही, अपनी सोच को ही पर्याप्त और पूर्ण मानते हैं। और वो उनकी सोच पर आम आदमी की सोच क्या है, लोगों की सोच क्या है, पार्टी के लोगों की सोच क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो इतनी जड़ सोच है उनकी और इतना उन्होंने उसको परफेक्ट समझ रखा कि उसमें वो परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होते। तो यही कारण है कि वो उनके के मन में ये बस गया है कि सरकार जो है वो अधिकारी चलाते हैं। ये लगता है कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनके मन में कोई संदेह है कि ये कोई व्यवस्था ठीक है कि नहीं। हालांकि वो अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न होती तो वो इतने बड़े राज्य के सिंहासन पर, शासन के सिंहासन पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये तो जो है खाम खा के लोग होते हैं जी, जनप्रतिनिधि, और ये केवल जो है अपने स्वार्थ के लिए और व्यवस्था में अड़ंगा डालने का जो है अड़ंगा डालने भर के है, ये अड़ंगा डालने का काम करते हैं। अगर इनको शय मिल जाए तो इनको शय नहीं दी जानी चाहिए, ये उनके मन में एक बसा हुआ है। तो इसलिए वो जो है अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ, चाहे उनके विधायक के हैं, चाहे उनकी पार्टी का चाहे जितना प्रमुख नेता का है और चाहे जनता कहती रहे, उन पर असर नहीं पड़ता। उनको वो विधायकों का विश्वास जीतने की बजाय अधिकारियों का विश्वास, प्रशासन का विश्वास और पुलिस का विश्वास अपने साथ बनाए रखने का, उनका सहयोग अपने साथ बनाए रखने का को पर्याप्त समझते और समझते इसी से एक अच्छी व्यवस्था चलेगी। लेकिन उनकी
इससे बड़ी बहुत भद पड़ चुकी है। अब वो भले ही चूंकि एक तरह से उन्होंने एक ही चैनल है, वो कोई जो है वो उनका चैनल कुछ बाहर की चीज, बाहर के उसको फीडबैक को ग्रहण करता नहीं है। उनका चैनल तो बस अपने तरीके से ही चलता है, तो इसलिए वो इसको इस फीडबैक को, लोगों की फीडबैक को न समझ पा रहे हो। एक दूसरी बात है, और ऐसा भी नहीं कि अगर वो चाहें तो ये स्थितियां नहीं बदल सकती। जब तक उनका रवैया सामने नहीं आया था और उनके बारे में ये था कि वो ईमानदार हैं और कठोर हैं, तो ईमानदार और कठोर तो वो अभी भी है। तो तब तक जो है अधिकारी भी शुरुआत में उनसे डरे हुए थे, और केवल उनकी इस छवि के कारण, केवल उनके बारे उनके बारे में परसेप्शन के कारण, इस बारे में, इस तरह की धारणा के बारे में कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं, और चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, जो गलत करेंगे उनको किसी को नहीं बख्शेंगे। तो अधिकारी और कर्मचारी भी लगभग 1 साल तक सहमे रहे, और भ्रष्टाचार लगा कि काफी हद तक खत्म नजर आया था। अधिकारी और कर्मचारी बिना रुपया लिए काम करने लगे थे। पुलिस भी जो है उस समय तक, पुलिस का रवैया जो आज है, पुलिस का रवैया उस समय तक ये नहीं था। पुलिस का रवैया भी योगी जी के आने के बाद में एकदम बदला था। वो जो है जनहितैषी अपने आप को साबित करने की दिशा में काम करने लगी थी। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही ये सामने आया कि नहीं, उनके तो सबसे बड़े आंख और कान हम ही लोग हैं, और हम लोग जो करेंगे वो योगी जी उसको, उसी को जो है, उसी को आंख मूंद कर उसी पर अपनी मुहर लगाएंगे। तो फिर वो अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश होते गए, और अब तो उन्होंने पराकाष्ठा कर दी है। अब योगी जी बड़े राम भक्त भी हैं, लेकिन वो जो शासन चलाने की जो तौर तरीके हैं, उनके बारे में लगता है कि भगवान श्री राम के तरीके को भी वो भी मतलब उनके लिए अनुकरणीय नहीं बन पा रहे। वरना भगवान श्री राम तो ये मानते थे, जबकि वहां समय तो राजाशाही थी, कि लोगों की संतुष्टि, जनता की संतुष्टि सबसे बड़ा आधार है हमारी शासन व्यवस्था की सफलता का। अगर लोग संतुष्ट नहीं है हमारी शासन व्यवस्था से, तो हम इसका मतलब कि हमारी शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है फेल है, और उस विफल शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए वो जो है वो ये विफल शासन व्यवस्था की विफलताओं को उनकी से कहीं नजरअंदाज ना हो जाए, तो उसको जानने के लिए वो रात में भेष बदल कर निकलते थे, ताकि सीधे लोगों से संपर्क कर सकें और लोगों की अपने शासन के प्रति लोगों की भावनाएं जान सकें। तो अब भगवान श्री राम जब उनके आदर्श हैं उनके योगी जी के, तो उनको योगी जी के तो भगवान श्री राम के इस जो है तरीके से, सोच से जो है नसीहत लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सम्राट अशोक के काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सम्राट अशोक ने तो हर स्तर पर एक खुफिया पदाधिकारी नियुक्त कर रखा था, जो ये फीडबैक देता था सम्राट को कि जो राज्य के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो उनका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, वो जो है वो मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, वो जो है लोगों को उत्पीड़ित करके पैसे की उगाही तो नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ में लोग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से जो उनके क्षेत्र में कार्यरत है उनसे कहां तक संतुष्ट हैं, इस बात की जानकारी करते थे। तो अधिकारियों और कर्मचारियों जो शासन की संतुष्टि का जो सर्वोच्च ये जो पैमाने जो समय थे, भगवान राम के समय और सम्राट अशोक के समय, यही पैमाने वर्तमान में है। सबसे बड़ी ये होना चाहिए कि आपको जो लोगों की संतुष्टि होना चाहिए आपके अधिकारियों और कर्मचारियों से। ये उनका है मूल्यांकन करने का ये तरीका है कि वो अधिकारी कितने कार्यकुशल हैं, कितने क्षमतावान हैं और कितने सत्यनिष्ठ हैं। ये जो है लोगों की तो इसका आकलन लोगों की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए, और लोगों की संतुष्टि, लोग संतुष्ट नहीं है ये तो सब जाहिर है। अब तो पार्टी के अंदर के लोग भी कह रहे हैं, और राजेंद्र सिंह मोती तो ठाकुर हैं, इसके पहले कृपा शंकर सिंह भी कह चुके। तो अब तो वो जो पहले 2022 के चुनाव तक हमने देखा कि जो ठाकुर बिरादरी है उसके वो योगी को अपना
बहुत बड़ा हीरो मानती थी और ठाकुर बिरादरी पूरी तरह से समर्पित थी योगी को। लेकिन ठाकुर बिरादरी भी इस सारी अधिकारियों की उपेक्षा से नहीं बच पा रही, अधिकारियों के उत्पीड़न से नहीं बच पा रही। तो अब जो है ठाकुर बिरादरी को भी लगने लगा कि योगी जी मठ में ही ठीक है, वो शासन चलाने की क्षमता का शायद उनके अंदर अभाव है। तो वो भी अब ये कामना करने लगी कि अब योगी जी का विदा इस मुख्यमंत्री की कुर्सी से विदा ले लेना ही ठीक है। वो आध्यात्मिक तरीके से हमें सदमार्ग का रास्ता दिखाएं और मठ में पहुंच के और इस ये जो है ये सांसारिक जंजाल नौकरशाही को संभालना, ये भूते की बात नहीं। तो ठाकुरों में भी एक धीरे धीरे मोहभंग शुरू हो गया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ तक कि सजाती जो अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं उनसे भी ठाकुरों के उस ढंग के काम नहीं हो पाते, जबकि दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे वर्ग के जो दूसरी जाति के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अब तो ये तो ठाकुरों की सरकार चल रही है। और यहाँ पता चला कि आम ठाकुर का अपना न्यायपूर्ण काम भी नहीं हो पा रहा, तो ठाकुरों का भी अब एक योगी जी से उचाट होने लगा है। वो भी विरक्त होने लगा, वितृष्णा बढ़ी योगी जी से, उसको न हुई हो, क्योंकि अभी भी योगी जी की व्यक्तिगत ईमानदारी और व्यक्तिगत जो है उस पर जो व्यक्तिगत उनकी कठोरता है गलत कामों के प्रति, उस पर जो है उन पर उस पर अभी भी कोई जो है प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, अभी भी कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन योगी जी तक वो फीडबैक, योगी जी लोगों का फीडबैक समझ नहीं पा रहे। वो अपने की इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो ईओडब्ल्यू और सतर्कता विभाग को भी सक्रिय नहीं कर रहे हैं कि कहीं, क्योंकि उन्हें अधिकारियों को जरा भी दर्द होता है तो उसकी जो है पीड़ा लगता क्या योगी जी को कर सकती है, तो इसलिए वो कहीं से भी अधिकारियों को कोई दर्द नहीं देना चाहते। वरना वो इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछवा सकते हैं कि हमारे जो अधिकारी वो कैसे, उनके बारे में क्या परसेप्शन है लोगों का और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो काम में पैसे लेते कि नहीं लेते। तो वही उनके सामने एक स्थिति आ सकती है। ईओडब्ल्यू और वो जो सतर्कता विभाग उनके माध्यम से उनको पता चलता है कि अगर अधिकारी जो ये कह रहा है कि नहीं, ये दुआई दे रहा है कि नहीं, वो तो ईमानदार है, एक पैसा नहीं लेता, लेकिन उसके जो है उसमें कितना इजाफा होता जा रहा है, तो उसकी हैसियत में कितना इजाफा हो चुका है उनके कार्यकाल में, तो वो भी उनको बता देगा। तो उस पर भी जो कार्रवाई शुरू होगी तो अन्य अधिकारियों तक संदेश जाएगा। कुल मिला के ये है कि एक अच्छे शासक को इतना इस हद तक अधिकारी प्रेम नहीं होना चाहिए और उसको अपनी आंखों की पट्टी उतार देना चाहिए और उसे मुख्यमंत्री जी को ये स्वीकार करना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों की और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी एक अच्छी व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका है। इसीलिए लोकतंत्र को इसलिए एक कामयाब व्यवस्था माना गया, वरना एक सीमित विकास हो पाता था और एक सीमित संख्या में लोग जो है शासन व्यवस्था का लाभ उठा पाते थे, आगे बढ़ पाते थे शासन व्यवस्था के सहयोग से। लेकिन आज न्याय आम आदमी तक पहुंचा है, आज विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, आज आम आदमी तक शासन व्यवस्था की पहुंच, आम आदमी की शासन व्यवस्था तक पहुंच हुई है, तो शासन व्यवस्था का लाभ उठाने में वो जो है आज सक्षम हुआ है। तो ये इसी लोकतंत्र की देन है और जिस लोकतंत्र के ये पहिए हैं जनप्रतिनिधि का। तो जनप्रतिनिधियों के बारे में उनको अपना ख्याल बदलना चाहिए। ये विघ्नकर्मी नहीं है व्यवस्था के मामले में, ये व्यवस्था को और अधिक अगर इनका रचनात्मक तरीके से सहयोग लिया जाए, और ये तो आपकी मंशा पर निर्भर है। अगर नेता अगर ईमानदार है और है भी योगी जी ईमानदार, तो फिर जो कार्यकर्ता है और जो पार्टी के जो विधायक है वो भी अपने आप भी वो उसको ईमानदारी, वो भी उसी रास्ते पर जो जैसे नेता चलता है वो भी पर नेता के का अनुकरण करने में ही अपनी खैरियत समझते हैं। वो नेता उनको प्रेरित करने का काम करता है और उनके भी संस्कार और उनका भी रवैये में बदलाव आ जाता है। तो उनकी ईमानदारी से विधायक भी जो है ईमानदार होंगे, लेकिन अभी जो है उनकी ईमानदारी फलदायी नहीं हो पा रही है, वो अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं।
तो नेता का भी जहां मन लग रहा है, विधायकों को भी जहां मौका मिल रहा है, विधायक भी लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। तो न तो राजनीतिक तंत्र का शुद्धिकरण हो पा रहा है और न प्रशासनिक तंत्र का शुद्धिकरण हो पा रहा है। तो अब जो है एक राजेंद्र सिंह मोती ही नहीं, मतलब ठाकुरों तक में जब ये मैसेज है तो सजातियों के बीच तक में अपनी जमीन खो रहे आम लोगों में तो शासन के बारे में आक्रोश पनप ही रहा है। तो अब योगी जी को चिंता करनी पड़ेगी। योगी जी को ये मानना पड़ेगा कि अगर सांसारिक भूमिका में आपको काम करना है तो जो सांसारिक भूमिका के जो ईश्वर के जो नियम है, उन नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उन सब में ये आता है लोगों की संतुष्टि, उसमें शासन के मामले में आती है। तो वो सांसारिक भूमिका का सांसारिक नियमों से ही निर्वाह करें, सांसारिक भूमिका में अपनी उन नियमों आध्यात्म के क्षेत्र की धारणाओं को आरोपित करने की कोशिश न करें, तो वो ज्यादा सफल मुख्यमंत्री हो सकेंगे। बस आज के वीडियो को हम इसी कामना के साथ में कि मुख्यमंत्री जी आखिर इन चीजों को जो राजेंद्र सिंह मोती जैसे दिग्गज नेताओं के माध्यम से भी जो प्रशासन के भ्रष्टाचार के बारे में जो सूचनाएं आ रही, उनको संज्ञान लेंगे और मुस्तैदी दिखाएंगे कि ये अधिकारियों कर्मचारियों की और पुलिस की मनमानी और भ्रष्टाचार तो रुक सके। वीडियो को हम खत्म करते हैं, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम। और विदा लेने के पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। साथ साथ में जो नए दर्शक आज का वीडियो हमारा देख रहे हैं, उन नए दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथ ही इसमें जो बेल आइकॉन है, वो बेल आइकॉन को घंटी की आकृति की बटन को दबा दें, ताकि अब जो भी आगे से हम नया वीडियो डालें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाया करे। और आप हमारे हर नए वीडियो को देखने की अपनी उत्सुकता शांत कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।